दोस्तों, दिल्ली में जब से चुनाव हुआ और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, तो रेखा गुप्ता यहाँ पर सीएम बनी और शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने कहा था कि वह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व सरकारी घर है, उसको म्यूजियम बना देगी। उन्होंने पहले भी कहा था और एक बार फिर से वह साफ कर चुकी हैं कि जो शेष महल को लेकर विवाद हो रहा था, वो शेष महल में नहीं रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, उनका कहना हुआ कि शेष महल का इस्तेमाल जनता के हित में ही किया जाएगा, वो चाहे म्यूजियम बना दिया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि इसे नीलाम भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, उसको बेचने की तैयारी हो रही है। एक इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने कहा कि शेष महल पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता के हित में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करेंगे। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं और जनता सुझाव देती है, जैसे इसे स्टेट गेस्ट हाउस भी बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। ऐसा भी मन में है कि इसकी नीलामी करा दी जाए और जितना पैसा मिलेगा उसे वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। हम ऐसे भी सोचते हैं कि इसको जनता के लिए खोल दिया जाए, लोग आएं और देखें, कुछ भी संभव है। हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। रेखा गुप्ता का ये बयान है। इससे पहले रेखा गुप्ता ये भी कह चुकी हैं कि शीश महल को म्यूजियम बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। जो दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जब शीश महल पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शीश महल रहने लायक नहीं है। उनको रहने की बात हो रही थी कि क्या वो शेष महल में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शेष महल रहने लायक नहीं है और हमारे आत्मा यह गवाही नहीं देती। यह जनता को नोच कर जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उससे महल बनाया गया है और उस घर में रहना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना हुआ कि वह अपने शेष जो शालीमार बाग स्थित पुराने घर है, वो वहीं पर रहेंगी और वहीं से अपना ऑफिस फिलहाल चला रही हैं। सीएम ने आगे ये भी कहा कि ये छोटा-सा है क्योंकि ज़्यादा लोग आने लगे हैं, तो ऐसे में गली में ही टेबल चेयर लगा दिया जाता है और जब सरकारी घर मिलेगा तब मिलेगा और तब तक अपने घर से ही काम चल रहा है। अब सवाल ये उठा कि आखिर कहाँ रहेंगी दिल्ली की जो नई सीएम रेखा गुप्ता है? तो दिल्ली के नई सीएम जो रेखा गुप्ता है, उनके रहने के लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 3 विकल्प दिए थे और उसे चुना भी। उसके मुताबिक इनमें से कोई 2 आलीशान बंगले सेंटर जो दिल्ली के अ, डी जो मार्ग है, डीडीयू मार्ग, वहाँ पर स्थित है, जहाँ दिल्ली बीजेपी का कार्यालय भी है, वहाँ भी रहा जा सकता है। बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है। और तीसरा बात कि बंगला उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में भी राजपुर रोड पर है एक बंगला, वहाँ भी रहा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इन बंगलों की जो मरम्मत है, उसका काम पूरा हो चुका है और इसके बाद विकल्प के तौर पर इन तीनों को चुना जाएगा। फिलहाल आधिकारिक तौर से कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है। एचटी के जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि इन बंगलों को अभी सिर्फ चुना गया है, फाइनल नहीं किया गया है। ये जो विकल्प है, नई मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा और हो सकता है कि वह खुद इन बंगलों को देखने जाए और किसी एक को फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य जो प्रशासन विभाग है जीएडी, उसकी मंजूरी के बाद सीएम को बंगला आवंटित किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार से यह जानकारी आई कि उन्हें नहीं पता कि सीएम कब तक फाइनल करेंगी और कौन सा आवास फाइनल करेंगी। फिलहाल जो शीश महल को लेकर विवाद था, वो विवाद अभी भी चल रहा है। ये शीश महल का जो नाम है वो बीजेपी ने ही दी थी, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने जो सीएम हाउस है उसमें 45 करोड़ रुपए के करीब में खर्च किया था। लेकिन जब बीजेपी ने इसे शीश महल कहा था, तो फिर बीजेपी के काउंटर में नरेंद्र मोदी को जिसमें रहते हैं, उसमें राजमहल के लिए आपके जो संजय सिंह हैं, उन्होंने उसका कहा था। मतलब जो चुनाव लड़ा गया था शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई के तौर पर। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर कहाँ तक ये लड़ाई पहुँचती है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे और तब तक आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।